गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ और अभी सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में जोड़ बहुत दुखते हैं। काफ़ी मरीज़ मेरे पास आते हैं कि अभी तक ठीक थे पर सर्दियों में जोड़ का दुखना चालू हो गया है। क्या कारण है वो मैं आपको बताऊँगा। जब भी सर्दी आती है तो बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉडी पे भी उसका असर होता है। क्यों असर होता है? क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सर्कुलेशन जो होता है जॉइंट्स में कमज़ोर हो जाता है और जब कमज़ोर होता है वेस्कुलरिटी कम होती है तो आपको जॉइंट पेन होता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने मरीज़ों को बोलता हूँ, अगर आपको जॉइंट पेन का शिकायत है तो सर्दियों के आने से पहले ही आप एक्सरसाइज का कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप कसरत करते हैं तो जोड़ का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जब जोड़ का सर्कुलेशन बढ़ता है तो शरीर में जो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो दर्द को बढ़ाते हैं वो कम हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है सर्दियों में कसरत और सबसे इम्पॉर्टेंट वॉकिंग। हमेशा वॉकिंग करें। कई बार मरीज़ आता है कि वॉकिंग से घुटने घिसते हैं, ऐसा बोला गया है, ऐसा नहीं है। एक उम्र के बाद वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द जॉइंट। आप बिल्कुल कसरत करिए, वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, इससे आपके जॉइंट अच्छे रहेंगे, आपका सर्कुलेशन जॉइंट का अच्छा रहेगा और सर्दियों में दर्द नहीं होगा। दूसरा, आहार। सर्दियों में क्या होता है कि हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इसलिए लाइट डाइट लीजिए, मतलब साग सब्जियां, हल्का फुल्का खाना लीजिए ताकि पचाने में आसान हो। तो ब्लोटिंग नहीं होगा, जॉइंट पेन नहीं होगा, आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्दियों के हिसाब से खाना खाइए, फ्राइड फूड से अवॉइड कीजिए, तला हुआ आहार कम रखिए, जितना हो सके सही समय पे खाइए और जल्दी खाना खाइए। यही सब चीज़ें करेंगे तो सर्दियों में जोड़ का दर्द नहीं होगा। नियमित रूप से अपने विटामिन का टेस्ट कराइए। कई बार विटामिन की कमी की वजह से, बिकॉज सर्दियों में सूरज उतना आता नहीं है, विटामिन डी उतना मिलता नहीं है, उसकी वजह से भी जॉइंट पेन होता है। तो अगर रेगुलर आप चेकअप कराते रहते तो आपको पता रहता है कि आपका विटामिन लेवल क्या है, बिकॉज हाइपोविटामिनोसिस इज़ ऑल्सो अ कॉमन कॉज ऑफ जॉइंट पेन। अगर विटामिन लेवल आपका सही रहेगा तो जॉइंट पेन भी आपको कम रहेगा। आशा करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन पाके आपको कुछ राहत महसूस हुई होगी कि आप अपने जोड़ों का कैसे रखरखाव कर सकें, खासकर सर्दियों में। धन्यवाद।